बीजेपी का भी पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद सीधे जवाब लेंगे रवि जी से। आलोक जी, बघेल जी। को नेतृत्व दिया जाए ऐसी मांग है, इसमें तो आप लोगों के दोनों हाथ में लड्डू हो गया। एक तो इस मांग से कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई, और एक बार फिर से अगर बघेल जी को कमान मिलती है तो जिसे आप लोग हरा कर आए हैं उनके खिलाफ कई मुद्दे फिर से हैं आपके हाथ में, वो आप लोग के फेवर में जाएंगे, और इसीलिए बीजेपी ज़्यादा खुश है इस तरीके के बयान से। मोहन जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो बयान आया है, जिस वक्त पे आया है, इसकी जो टाइमिंग है, इस पे यदि आप थोड़ा सा गौर करें कि इस वक्त कांग्रेस में चला चली की बेला है। चला चली की बेला मतलब आज कांग्रेस में कोई खड़ा नहीं होना चाहता, कांग्रेस में कोई प्रत्याशी नहीं मिलते हैं, कांग्रेस के पास संगठन में काम करने वाले व्यक्ति मौजूद नहीं है, कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। और वहां पर में इतने वरिष्ठ नेता नवीन चौबे जी, आज भूपेश बघेल जी, जो मैं समझता हूं मुझे वे चिराग हैं, उनका नाम ले रहे हैं। और शर्मनाक इसलिए कहूंगा मैं मोहन जी, कि जिन पे इतने कार्यकाल में आरोप लगे, इतने सारे उनके खिलाफ में कार्रवाइयां चल रही है, उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही है, उनके जो साझेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां चल रही है, और उसके बावजूद यदि मैं कांग्रेस में क्या इस वक्त जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व जो है नेतृत्वहीन हो चुकी है केंद्र में, वही एक बार बार जो बार बार चुनाव हार करके राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उन्हें ही वापस ये नेता चुनते हैं, उन्हीं के आगे पीछे पूरी पार्टी घूमती है। तो क्या छत्तीसगढ़ में नेताओं का भाव हो गया है, युवा नेतृत्व का भाव हो गया है कि ये वापस से भूपेश बघेल पे दांव लगाना चाहते हैं? दूसरी बात, गुटबाजी की जो बात होती है, ये कोई नई नहीं है। कांग्रेस जब से निर्माण हुआ है, आप हिस्ट्री में जाएंगे, इतिहास दोहराएंगे, उस समय भी बहुत पुरानी बात में भी जाएंगे, 50 साल पहले चले जाइए, 30 साल पहले चले जाइए, उसमें भी वही स्थिति थी, परिस्थिति थी, गुटबाजी जो है वो हावी थी, और आज भी वही स्थिति परिस्थिति थी। और जहां तक आप दीपक बैज जी की बात करते हैं, वो जिस तरह से कांग्रेस को रसातल में ले जा चुके हैं, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं कि उनकी तो छुट्टी तय है। उन्होंने तो बातों बातों में देवेंद्र यादव जी को बधाई भी दे दी थी कि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और जहां तक ये जो मामला है, अब ऐसा लगने लगा कि अब कांग्रेस, जिसकी बात हमारे नेता करते थे कि ये कौन सी कांग्रेस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल बघेल के जी की आने के कांग्रेस। बाद बीजेपी के सामने चैलेंज होगा कि नहीं? ये बड़ा चैलेंज साबित होंगे क्या? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता। हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने काम से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अब जनता के हित में आप लिए हुए अपने फैसलों से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, ना कि विपक्ष में रहने वाले एक ऐसे नेता से जिनके ऊपर इतने दाग लगे हुए हैं, जो आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता लगातार कई चुनावों में कांग्रेस को नकार चुकी है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह का चैलेंज कोई नहीं चैलेंज है। नहीं है, ये मान के बीजेपी चल रही है, और दोनों साइड में जो भी निर्णय हो उसका फायदा मिलेगा, ये आलोक सोनी जी का सोचना है।